तो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो हम पहुंचे हुए हमीरपुर भोरंज विधानसभा में। तो यहाँ पर रात को रहे अंकल जी के घर में, तो मकान में, हवेली ही कहेंगे। यहाँ पर हवेली में रहे रात को। सुबह फ्रेश होकर अब चल दिए, क्योंकि रात 10 बज गए थे, काफ़ी समय हो गया था। तो पिछले ब्लॉग में हमारा मंडी से विधानसभा भोरंज झाऊ से आगे है ये कहीं, वहाँ तक का सफ़र है। तो थोड़ी सी हम झलकी भी दिखा देते हैं आपको अंकल जी और अंकल जी के घर की। हमारे साथ जीवन भाई है। उसके बाद निकलते हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी नहा धोकर निकले हम, जस्ट दिखा देते हैं हम आपको उनका आलीशान मकान और आलीशान कोठी। तो इसी हवेली में रात को हमारा रहना था। तो अब हम सीधा ही ब्रेकफास्ट के टेबल पर आ गए। चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जस्ट ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं। ये अंकल जी का घर है। तो श्री अमरनाथ सिंह सूबेदार मेजर रिटायर है ये। तो बस के पास पहुंचते हैं और वहां से निकलेंगे अब आगे रैली के लिए। तो यही आशियाना था रात को हमारा रहने का। तो हम बस के पास आ चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ आगे मिलेंगे। तो ये अमरनाथ जी अंकल जी तो थोड़ा बजरी का काम समझा रहे अपने मज़दूरों को कि कहाँ ले जानी है बजरी और क्या है करना है। थोड़ा फौज साहब थोड़ा कमांड देते हुए। चलिए निकलते हैं बस के अंदर और आगे बढ़ते हैं अब। तो हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, जीवन भाई आ चुके हैं। तो अब गाड़ी को थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद निकलेंगे यहाँ से सीधा बिलासपुर रैली के लिए। चलने से पहले गाड़ी में कपड़ा मारना अनिवार्य है और साफ़ सफाई रहती है तो लोग भी खुश रहते हैं, हम भी खुश रहते हैं, क्योंकि ये हमारा आशियाना रहता है गाड़ियों में ही रहना और गाड़ियों में सोना पीना रहना। और अब हम निकल दिए रैली की ओर। तो बीच बीच में हम आपको दिखाते रहेंगे मित्रों। तो हम और जीवन भाई और हमारे साथ जनता अब रैली स्थल की ओर रवाना। लोग काफ़ी कम इसीलिए आ रहे क्योंकि आजकल काम का टाइम चला हुआ है, जिसे हम कहेंगे सौज का महीना चला हुआ है। तो सौज में बहुत कम ही लोग फ्री है। दिखाएंगे आगे अब आपको। तो अब हम थोड़ा सा मेन रोड पर आ चुके हैं। तो मेन रोड पर ये रैली वाली बसेस है, तो इनके साथ ही निकलेंगे अब हम। ये भी मंडी डिपो की HP 653423। चलो जी, यहाँ पर एक गाड़ी और है हमारी, पहले से ही है। तो यहीं से हम रात को ऊपर चले गए थे।
ये मंडी डिपो के ही चालक परिचालक है और केलोंग रिटर्न है। आ जाओ साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये हमारे पास 4095 HP 65। बातचीत कर लेते हैं फिर चलते हैं साथ साथ। तो यहाँ से होकर हम सीधा कहाँ निकलेंगे अब आगे अंकल जी? सबसे ऊपर निकलना है तरकवाड़ी। अच्छा, तरकवाड़ी में निकलेंगे। तो यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है, तरकवाड़ी और चतरोट। हट जाओ बालक, हट जाओ, क्यों घबरा रहे इतना? तो आगे हमारे आगे बस चली है तो वो निकल गई है, तो हम भी अब पीछे से निकलते हैं। तो ये महाविश्वविद्यालय है भोरंज, जो हमने रात को आपको बताया था कि यहाँ महाविश्वविद्यालय है। पिछले ब्लॉग में हमने इसका उल्लेख किया था, पिछले ब्लॉग में हमने बताया था। और सुबह होते हुए कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पर। तो इकट्ठा ही चली है हमारी बसें 61, 20, 61, 21, 61, 22 और हमारी है 61, 3, 6123 और ये है 6120। और बीच में 3 बसें हमारी आगे पीछे चल रही है, हमारे से पीछे चल रही है। 6:30 बजे का समय दिया था और यहाँ 8 बजे लोग तैयार होकर आए और 8 बजे हम यहाँ से निकले। जाहू लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र रह गया। जाहू से फिर निकलेंगे हम मेन रोड पर। तो अब हम जाहू बाईपास पहुँच गए। तो जाहू बाईपास में बांटा जा रहा है खाना और पानी और खाना दिया जा रहा है सभी को यहाँ पर, जितने पैसेंजर है। यास्टीम साहब यहाँ खड़े हुए हैं। तो हर एक गाड़ी को यहाँ पर खाना विस्तृत किया जा रहा है, दिया जा रहा है और पानी। जितने भी पैसेंजर गाड़ी में हैं उनको खाने की, ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। हमारे साथ अमन शर्मा जी है, स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुए हैं ये भी पूरी तरह से यहाँ पर। तो बसें अब धीरे धीरे अपने रैली स्थल की ओर निकलना शुरू हो चुकी है और हम भी निकलेंगे कुछ ही देर में यहाँ से। अभी कुछ ही देर में कुछ देर में अब आगे मिलेंगे रैली स्थल पर। बिलासपुर में मिलेंगे सबसे बड़े ग्राउंड लुणू ग्राउंड में। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये आ चुके 047। अक्सर हम इसी बस पे सफ़र करते हैं और कंडक्टरी करते हैं। तो ये हमारे साथ मुरारी जी है और मुरारी जी सराज विधानसभा की ओर काफ़ी समय से चल रहे हैं। शर्मा जी थोड़ा सा जायज़ा लेते हो स्थिति का जायज़ा लेते। मुरारी भाई मिलते हैं अब आगे। अब लगभग हम कानबाही में चलते हुए तो सारी की सारी HRTC की बसें अब ऑन द वे हो चुकी है बिलासपुर के लिए। फिलहाल HRTC का अब हम लगभग 15 किलोमीटर यहाँ से चलेंगे और हम पहुँचेंगे घुमारवी से सीधा बिलासपुर। सरका घाट वालों की सारी बसें रुकी और कर्नल इंदर सिंह गांधी इनके विधायक है सरका घाट से, और धर्मपुर से लोकप्रिय विधायक और मंत्री महेंद्र सिंह जी है। घुमारवी आने वाला है और बाज़ार थोड़ा शुरू हो चुका है। जो घुमारवी के रहने वाले वो ज़रूर हमें कमेंट करें दोस्तों। घुमारवी चौक तो उस तरफ से भी गाड़ी आना शुरू हो चुकी है जाहू भोटे की ओर से। तो हम पहुंच चुके हैं घुमारवी।
यहाँ से लिखा गया है बिलासपुर 20 किलोमीटर, भोटा 27 और उन्ना 94, हमीरपुर 40 किलोमीटर और धर्मशाला 135 किलोमीटर है। थोड़ा सा ट्रैफिक लग गया क्योंकि दोनों तरफों की गाड़ियाँ आना शुरू हो चुकी है। ये भी रैली वाली बसेस है। तो काफ़ी लड़के हैं जो ये कह रहे थे कि काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर के आप भाई हमीरपुर घुमारवी की तरफ नहीं आते। आज आए, मौका मिला, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर पहुँचते हुए। हमारे आगे चली हुई है डिलक्स, तो थोड़ा सा पास दे देंगे। मंत्री जी आ रहे हैं या एम्बुलेंस आ रही है? मंत्री जी है। HP 880033 HP गवर्नमेंट वोटर बजाते हुए जल्दी में है, लग रहा है हमें। तो इसी तरह अब हम घुमारवी बाज़ार से निकलते हुए बिलासपुर की ओर। तो लगभग हम घुमारवी से निकलने के बाद अब कंदरौर पहुंच चुके हैं। कंदरौर पुल और गोविंद सागर देख सकते हैं आप। यहाँ पर है हमारे दोस्त विक्रम बत्रा का घर, जिनको हम अपने प्यार से विक्रम बत्रा जोड़ते हैं क्योंकि अलग ही हंसमुख नज़ारा और बहुत ही अच्छा व्यू होने वाला है यहाँ पर आप यहाँ से आप ताता पानी तक जा सकते हैं बाय बोट के सहारे से आप वहाँ तक जा सकते हैं। और झंडे ही झंडे लगे हुए हर जगह देख सकते हैं आप। बीजेपी के झंडे लगे हुए, कमल खिला हुआ है, तो धीरे धीरे थोड़ा जाम लगा हुआ है। तो कंदरौर के पुल को क्रॉस करने के बाद अब हम आपसे बिलासपुर में ही मिलेंगे, लूणू ग्राउंड बिलासपुर में, जहां ऐतिहासिक रैली होने वाली है। तो अब थोड़ी सी लंबी कतारों में खड़ गए। अभी तो हम बिलासपुर भी नहीं पहुंचे बामटा, तो इससे पहले ही काफ़ी लंबा जाम लग गया। 11 तो आज के यहीं बज गए। तो काफ़ी लोग हताश है कि समय अनुसार नहीं पहुंच पाए, क्योंकि 6-6:30 बजे का टाइम दिया था। तो लगभग हम तो सुबह 8 बजे आए, 8 से 8:30 बजे आए वहां से। तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा देरी से जो चले हैं तब जाम लगा हुआ है और थोड़ा सा ट्रैफिक को खोलने की कोशिश की जा रही है। 11:30 बजे का प्रोग्राम है श्री नरेंद्र दास मोदी जी का, तो देखते हैं अब पहुँच पाते या नहीं। तो लगभग इतना जाम लगा हुआ है। हम स्थिति का जायज़ा लेने हुए थोड़ा सा आगे थे। 11 था, 11:15 था, इतनी हुई है। शंकर बाबा तो काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है, लगभग 4-5 किलोमीटर का जाम है ये। स्थिति तनावपूर्ण वक्त। तो अब लगभग हम लूणू ग्राउंड के आसपास पहुंच रहे हैं। तो ये सारी की सारी बसें पार्किंग स्थल पर है और हम भी यहीं पर पार्किंग लगा देंगे। और नीचे के लिए पार्किंग है।
ये सारी की सारी पार्किंग है और यहीं पर ही जनता को अब उतार दिया जाएगा। नंबर लेना उनसे कर लेना। ठीक है यही होगी गाड़ी का, यही होगी गाड़ी ना। हाँ जी नंबर लिख लेते हैं। ऐतिहासिक लुणु ग्राउंड की पार्किंग में सारी बसें लगती हुई और उस्ताद जी को पता लग गया कि वीडियो बन रही है और हाथ उठा लिया और साइड में लगाएंगे, फिर बात करेंगे। और इसके बाद हम पहुंच गए हैं ग्राउंड में गाड़ी को पार्किंग लगाने के बाद थोड़ा पेट पूजा काम और बेलचा भी दे तरह होगी। बेलचा चम्मच बेलचा ये है बेलचा। इससे चखेंगे खाना। अब तो हम खाना खा लेते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं। तो फाइनली हम खाना खाने के बाद गोविंद सागर की गहराइयों में उतर चुके हैं। ये हमारे पीछे वही पुल है जहाँ से होकर हम लोग आए हैं। ये सारा का सारा वही ब्रिज है। थोड़ा सा व्यू दिखा देते। तो हम नीचे आ गए गोविंद सागर में। हमारे साथ है जीवन भाई और 2-3 ड्राइवर और है हमारे साथ, धोनी भाई वगैरह है। उनसे मिलाते हैं, थोड़ा सा पुल का व्यू दिखा देते हैं आप लोगों को। ये है गोविंद सागर की गहराइयों में उतरे हम, थोड़ा सा नीचे की ओर आ गए तो यहीं तक सारा का सारा पानी भर चुका है। ये आगे तो खेत ही खेत होने जड़े ये डूबी रहे ना, ये चिंबू चांबू वगैरह। पानी ज़्यादा बढ़ गया है तभी आया ऊपर तक। ये वही पुल है जिस पुल से हम होकर लुणु ग्राउंड पहुँचे हैं। लुणु ग्राउंड। आज आप ही संबोधित करेंगे, क्या हुआ आज? तो आज मैं और ललित भाई जी रैली में आए हुए हैं। मोदी जी की रैली है बिलासपुर में और काफ़ी लोगों की गैदरिंग हुई है आज। तो हमने अभी थोड़ा झंडा डाला हुआ है बीजेपी का। तो ये सोनू जी के बोल थे, सोनू भोलेनाथ, इनको भोलेनाथ कहते हैं। भोलेनाथ फिर से मिले और अब रैली समाप्त हो चुकी है। ध्यान रखा जाए, ध्यान रखा जाएगा, सबका ध्यान रखा जाएगा। और यहाँ से अब गाड़ियाँ जाना शुरू हो चुकी है। लगभग 1 घंटे का संबोधन सबका रहा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी का, जेपी नड्डा जी का। और इसके बाद ऐतिहासिक लुणु ग्राउंड से अब हम निकलेंगे वापस लोगों को छोड़ने। तो भाई लोग बता देंगे, लोग देखो साइड की तरफ दिखेंगे आपको काफ़ी लोगों की, बिल्कुल जैसे मतलब जुमावड़ा किसे कहेंगे, मेला लगा हुआ है। मेला दिखा लेते हैं। HRTC की बसें दुनिया भर की, HRTC का मेला दिखा लेते हैं। ये पूरा का पूरा मेला लगा आया हुआ है लुणु ग्राउंड में। सारी की सारी HRTC की पार्किंग की गई है। दादाजी थोड़े से परेशान, गाड़ी का नंबर याद नहीं इनको। पहले जाना है ना सभी गाँव जाना है ना। तो इसके बाद अब निकलना यहाँ से शुरू हो चुके हैं, आने लोग शुरू हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। और ये है दूसरा ग्राउंड जहाँ पर HRTC की बसें कुछ और लगाई गई है पार्किंग। छत यहाँ पर नज़र आएंगे। सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर बसें पार्क की गई है। ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक रैली हुई है। स्पेशल बस पार्किंग के लिए बनाया गया है रोड। और ग्राउंड खेत खलियान थे, लोगों को यहाँ पर पार्किंग की गई है। कैमरामैन से मैं ये कहूँगा भोलेनाथ से कि वो वाली पार्किंग दिखाई जाए जो पीछे तक है। इतनी बड़ी पार्किंग आप देख सकते हैं दोस्तों। गाड़ियाँ ही खड़ी की गई है और मंत्री जी और ठाकुर जयराम जी की तारीफ भी चल रही है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए आज हमारा बहुत अच्छा रहा और हम यहाँ पर हर एक डिपो के यहाँ पर कंडक्टर ड्राइवर आए हुए हैं। जैसे कि हमीरपुर आना हुआ, काफ़ी लोग कुमारवी बोल रहे थे, बिलासपुर, नाहन, मोंटा साहिब, देहरादून, हर एक जगह से गाड़ियों के साथ हमारे चालक भाई बंधु आए। इवन रिकांग भी हो, कैलाउट से, सुंदरनगर, मंडी, हर एक डिपो से आए हुए। आज की ऐतिहासिक रैली रही। तो हम संदेश देना चाहते हैं कि आप हर
विकास कार्यों में और इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहें और हमारे काफ़ी यहाँ पर सब्सक्राइबर भी मिले, जो हमें बेहतर भी हुए। काफ़ी अच्छा, काफ़ी खुशी हुई हमें जब वो हमें मिलते हैं तो उत्साह सा रहता है। तो इसके साथ दोस्तों आज की हमारा ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये ऐतिहासिक रैली जो थी हमारी वो बिलासपुर की थी, उसका ये लास्ट रैली है। इसके बाद अब 50 रुपया भी लगने वाले हैं। उसके बाद अब जय एचआरटीसी। तो दोस्तों नमस्कार है आप सभी को। तो हमारे साथ आज के जो बसें रैली में आई है, तो हमारे साथ लोग आए हुए, ये भी आया हुआ है भाई खड़े आए, स्टैंडिंग आए। दादू जी है, दादू जी आए आपके साथ? हमारे साथ 30-35 आदमी। 30-35 आदमी थे। तो देखा आपने लाइव, हम आपको दिखा रहे हैं। दादाजी 35 लोगों का अनुमान दे रहे, तो हम आपको 12 से 14 से 18 से लेकर स्टैंडिंग तक का बताया। और कुछ और लोगों से भी पूछेंगे कि आपको यहाँ आकर कैसा लगा, आपकी बस में कितने लोग थे। परंतु बसें आई, लोग नहीं आए, बहुत कम आए। फौज का महीना पड़ा हुआ आजकल, फौज चला हुआ है। लोग जनता बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। कम से कम 3 लाख के इर्द-गिर्द थी। इससे भी आप होगी, इनकी और जूम किया जाए, इससे भी आप होगी, 3 लाख जनता का अनुमान लगा रहे हैं। इससे भी आप हो सकती है, कम नहीं है। अच्छा जी हाँ, 3 लाख, इकाई, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख भी कर लो कर लो। लाख ही करूँ, लगभग 6 जीरो लगी। आप भी आए थे? हाँ। ये कहाँ से आए थे आप? ये भी वही जाए हमारे साथ ही। कितने लोग आए थे बस में? ऐसे 30-35 है, हम लोग इकट्ठे थे सब। इकट्ठे ही आए? हाँ। 30-35 लोग आए हुए। इकट्ठे थे, हम इकट्ठे इसी के थे। साथ रिपोर्टिंग यहीं पॉज कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी लोग। तो आज के मुख्य समाचार इस तरह से हैं कि हज़ारों बसें आई, लाखों लोग आए और आप देख सकते हैं कि हज़ारों बसों का जमावड़ा मेरे पीछे लगा हुआ है। तो इसी तरह से आज का दिन खत्म होता है। अब चलते हैं अपने अपने घरों में, वतन वापसी की ओर, केलोंग की ओर। तो अब ये एचआरटीसी की बसें निकलती हुई रामपुर से आई हुई है बसें। रामपुरी चाकू के बारे में सुना है और ये रामपुरी बसें आज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। बता दो वहीं पहुँच जाएंगे। टू कर ले टू। ये है धर्मशाला वाले, मैकलोड धर्मशाला। ये है धर्मशाला वाली, धर्मशाला डिपो। और HP 18 नाहन वाले है। ये नाहन पौंटा साहिब देहरादून। और रैली के बाद ये देख सकते हैं आप मोदी जी को घर ले जाते हुए। रैली के बाद अब हम निकलते हुए लूणू ग्राउंड बिलासपुर से अब वापस छोड़ने के लिए। तो उसके बाद सीधा निकलेंगे हम मंडी के लिए, मंडी शहर के लिए। तो ये सारा का सारा गोविंद सागर है, आप देख सकते हैं। और जीवन भाई हमारे साथ, और हमारे साथ जितनी सवारी आई थी उतनी वापस। ऐतिहासिक ब्रिज है गोविंद सागर के ऊपर बना हुआ ये। तो ये नज़ारा भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप बोट और किश्तियों के साथ छुट्टियाँ मनाने हॉलीडे पे आ रहे तो ज़रूर यहाँ पर किश्ती और बोटिंग का आनंद लें। दिखाते रहेंगे बीच बीच में और वापसी इनको छोड़ेंगे अब लोगों को अपने गंतव्य तक।
जहाँ पर भी देखेंगे सरकारी ही सरकारी बसें नज़र आएगी आपको, ओनली HRTC। हाँ जी नारायण जी, नमस्कार चाचू। हर डिपो की गाड़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। हमीरपुर और हमारे आगे चली हुई धर्मशाला। जानिए बाबा, नहाने वाले कुछ अपने मित्र। तो धीरे धीरे घटनास्थल से रैली से निकलने के बाद लगभग हम 5:30 बजे ठीक रैली स्थल पर छोड़ने के लिए लोगों को पहुंच गए। तो 5:30 होने वाले हैं, तो यहाँ पर अब हमें इनको छोड़ देना है, ड्रॉपिंग करनी है और यहाँ से हमने फिर से अब मंडी के लिए निकलना है। तो कल का ही समय हो गया, कल हम 5:30 बजे मंडी से चले थे, तो बिल्कुल वही सेम का सेम समय हो गया है अपने जीवन भाई के साथ। तो लोगों को हमने यहाँ पर इसी डेस्टिनेशन पंजौर भोरंज विधानसभा में छोड़ दिया। तो उस्ताद जी लॉग बुक देख रहे हैं और किलोमीटर भर रहे हैं और कितना किलोमीटर का सफ़र कर दिया। आज लगभग हमने 121 किलोमीटर का सफ़र कर लिया। तो अब उतर चुके हैं। अब हम निकलेंगे यहाँ से मंडी के लिए रफ्तार, और मंडी से फिर कल आगामी ड्यूटी के लिए उपलब्ध होंगे हम। आगे मिलेंगे आपको बीच में। छोड़ने के बाद अब हम रास्ते में हैं, तो अब सीधा मंडी की ओर निकल रहे हैं। तो वहीं पर मिलते हैं दोस्तों। अब रात हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा रहा आज रैली का हमारा। दिखाएंगे बीच में, अगर दिन ढल गया तो फिर उसके बाद नहीं दिखा पाएंगे।